जस्ट लाइक जावा, कॉटन लैंग्वेज के अंदर भी जो हमारे पास लूप्स हैं, वाइल और टू वाइल लूप, वो फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिंटैक्टिकली हमारे पास आइडेंटिकल है जावा वेरिएंट्स के। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम कॉटन लैंग्वेज के अंदर वाइल लूप और डू वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन कॉन्टेंट सेंट्रल ट्रेनिंग। और कॉन्टेंट डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से वाइल लूप और डू वाइल लूप को यूज़ करते हैं। तो अगेन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिंटैक्टिकली और फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आइडेंटिकल और सेम है जिस तरीके से हमारे पास जावा के अंदर लूप्स अवेलेबल हैं। वाइल और डू वाइल लूप ये बेसिकली किसी कंडीशन को वैल्यूएट करते हैं और जब तक वो कंडीशन हमारे पास वैल्यू ट्रू होती है तो हमारे पास वो इटरेशन चलती रहती है। जैसी कंडीशन फास्ट होगी तो इटरेशन स्टॉप हो जाएगी। तो सबसे पहले वाइल लूप को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर तो यहाँ पे सबसे पहले मैं काउंटर वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको मैं वैल्यू साइन कर दूंगा 0 की। और सेम है जिस तरीके से जावा के अंदर हमारे पास कीवर्ड है वाइल का, वाइल कीवर्ड आएगा और यहाँ पे बेसिकली वो हमारे पास कंडीशन आएगी जो वैल्यूएट होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, इफ़ काउंटर इज लेस देन कलर्स रे डॉट, मैं साइज़ को यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो जब तक हमारे पास हमारा काउंटर साइज से छोटा होगा इस रे के तो हम जो है वो लूप हमारा ये चलता रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा काउंटर स्ट्रिंग टेम्पलेट को यूज़ करके काउंटर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा और इसी को डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे इस दफ़ा मेरे पास एक्चुअल वैल्यू आएगी। और वैल्यू के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, कलर्स रे डॉट गेट को यूज़ करूँगा और गेट के अंदर मैं सिंपली अपना जो काउंटर है वो पास कर दूंगा। अब ये है कि जो काउंटर की इंक्रीमेंटेशन है ये बेसिकली मेरे ऊपर है एज अ डेवलपर, हमने खुद जो है वो करनी होती है। काउंटर को यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो एज एक्सपेक्टेड हमारे पास काउंटर की वैल्यू आएगी। आपने देखा काउंटर 0, रेड, ग्रीन, ब्लू और काउंटर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो रही है। और ये है कि सेम वे जिस तरीके से जावा के अंदर हमारे पास डू वाइल लूप है तो आप जो कंडीशनल कोड है इसको जो है वो लूप के एंड के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डू कीवर्ड आएगा तो ये सारा कोड मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा वाइल कीवर्ड और एट द एंड यहाँ पे हमारे पास बेसिकली वो कंडीशन आएगी अगेन जो वैल्यूएट होगी। तो कंडीशन हमारे पास अगेन वही रहेगी, वाइल काउंटर इज लेस देन कलर्स रे डॉट साइज। तो यहाँ पे ये है कि मुझे काउंटर को एक दफ़ा दोबारा इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा 0 के साथ। बार कीवर्ड नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने इसको डिक्लेयर तो ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे मैं दोबारा इसको इनिशियलाइज करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला लूप हमारा जो एग्जीक्यूट होगा तो काउंटर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो चुकी होगी। तो मैं दोबारा यहाँ पे 0 लिखूँगा। अगर मैं सपोज करें इस लाइन को कमिट करता हूँ, इंक्रीमेंट नहीं करता, तो अगर इसको रन करूँगा तो हमारे पास बेसिकली एक इन्फिनिट लूप लग जाएगा यहाँ पे, आपने देखा। तो इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ये इसलिए कि हमने बेसिकली इंक्रीमेंटेशन नहीं की काउंटर की, होप सो आपको पता होगा, सिंपल डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर इसको दोबारा रन करते हैं तो आपने देखा एज एक्सपेक्टेड जो हमारे पास रिजल्ट था पहले हमारे पास वाइल लूप के साथ आया और यहाँ पे मैं अगर दोबारा प्रिंट को यूज़ करूँ डू वाइल लूप और अगर इसको दोबारा रन करूँ तो आप देखेंगे आप दोनों में डिफरेंस आपको यहाँ पे नज़र आएगा। पहले वाइल लूप है और उसके बाद हमारे पास डू वाइल लूप है। 100% सेम रिजल्ट है दोनों का। पहले में सिंपल ये है कि हमारे पास कंडीशनल कोड पहले या दूसरे में पहले हमारे पास कोड है एक्चुअल और उसके बाद हमारी कंडीशन एवेलुएट हो रही है। तो गैस ये था कि किस तरीके से कॉटन लैंग्वेज के अंदर हम जो है वो इटरेट करते हैं यूजिंग कंडीशनल्स। यानी कि पहले हमने देखा था हम किस तरीके से कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर इटरेट करते हैं लास्ट वीडियो में फॉर लूप और फॉर ईच लूप को, और इस वीडियो में हमने देखा किस तरीके से हम कंडीशनल को यूज़ करते हुए जो बेसिकली हमारे पास वाइल और डू वाइल लूप से हम इटरेशन करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। तो आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।